अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी बन रहा है नाश्ता सुबह-सुबह। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ते में ऑमलेट और यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ आज ना मसालों वाला। इसमें मैंने कोई प्याज़ नहीं डालना, कोई सब्ज़ मिर्च, धनिया कुछ भी मैंने नहीं डालना। अल्लाह बख्शे ऐसा ऑमलेट ना मुझे मेरी अम्मी बना के दिया करती थीं। क्योंकि मैं प्याज खाती नहीं थी, तो मेरी अम्मी ना इस तरह से मुझे प्याज़ों के बगैर ना इस तरह मसाले वाला ऑमलेट बना के दिया करती थी। तो आज बस ना अम्मी याद आ रही थी, मैंने कहा देख ले माँ क्या चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है कि माँ के बेशक कितने भी बच्चे हों, माँ को एक-एक बच्चे की आदत का पता होता है कि मेरा फ़लाँ बच्चा क्या खाएगा और मेरे फ़लाँ बच्चे को क्या पसंद है। बस अल्लाह ताला ने ना माँ एक ऐसी चीज़ बनाई है कि वो हर बच्चे की नेचर को जान जाती है। तो यहाँ पर ये देखें जी साथ-साथ जो है मैं फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ, ये भी खाली करके जानी है। बस रात हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। काफ़ी हम अपना सामान जो है ना वो नए घर में छोड़ आए हैं, क्योंकि आपको पता है अब्दुल अभी स्कूल नहीं जा रहा। तो जैसे ही अब्दुल का उधर स्कूल शुरू होगा ना तो फिर तो आपको पता है कि हमने बिल्कुल ही उधर मूव हो जाना है अब्दुल के स्कूल की वजह से। तो यहाँ पर ये देखें अब्दुल की मौजें लगी हुई हैं। बस खाना-पीना और सोना अब्दुल का चल रहा है, क्योंकि अब्दुल की अभी स्कूल की फ़िक्र जो है ना वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सो रहा है। यहाँ पर ये देखें अब थोड़ा-सा सामान रह गया है, बस यही चीज़ें हैं। ये बाकी जो मैट्रेस वग़ैरह है ये तो सब कुछ फेंक देना है हमने। अस्सलाम वालेकुम जी। वो मेरे हस्बैंड किधर गए जी? गड्डी लान गए सी। अभी तो नहीं आए, वो आ गए हैं। दरख्त के पीछे गाड़ी नज़र आ रही है ना, ये मेरे हस्बैंड की है। उधर से वापस आए थे ना, तो थोड़ी सी ग्रोसरी जो है हमारी वो ख़त्म हो गई थी इधर, हमें फिर इधर आ गए हम, तो थोड़ा सा सामान ले आए हैं। दरख्तों के कलर देखे कितने ज़बरदस्त हैं। तो चलो मैं पकड़ के लेके आती हूँ। इतनी सर्दी नहीं है, सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, बारिश हुई है ना कल। हाय 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 हाय, ओ उठ गया है। उठ गया उसको तो थोड़ा मैं थोड़ा। लेके आता हूँ सामान। ये अस्सलाम वालेकुम। अरे एक ही बैग लेके आए। अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। ब्राकली भी लेके आए हैं। मैं कहा हूँ सैलड तो नहीं मिला, ब्राकली खा लांगे। ब्राकली थोड़ा थोड़ा करके मैं ले आंदा। तेरा ग्राउंड पटांग सी ਜਿਹੜੇ 2 दिन रहना पूरे हो जाएंगे। मेरा ख्याल तो है हो जाएंगे। तेरे आ तू ले जा तेरा। मैं तो मां रोटी के खाने चलाई चबा ले। हाँ बटर भी लाया जे। दसिया तो तबरूज़, ये है जी तबरूज़, अभी काट के खाएंगे तबरूज़। 2-3 खीरे भी लाए हैं। मुहादी सेब खाता ना। ये दूध की वाली है ऐसी। चलो मैं जा रही हूँ। रुक जा। बस करो ना, मेरे को नहीं चुकिया जाना। ऐ ना होवे मैंने लगता तरबूज ही फिसल जाना। आज वेखो की बनदा। मैं घर पहुँचनी है कि तरबूज गिरदा है। देखो मैं ज़रा समान किवें पड़िया है, तुहानू पता चलेगा। ये मेरे हस्बैंड ने पीछे पड़िया हुआ है। चलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल भी उठ गया है, ये देखें। For what?
तो यहाँ पर जी अब मैंने ना सारा सामान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज में से ख़त्म कर दिया था। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड को आपको पता है सैलड खाने की आदत है। तो जैसे ही हम आज सुबह पहुँचे ना यहाँ पर, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि फ़्रिज में सैलड वग़ैरह नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तो फ्रिज को ना आहिस्ता आहिस्ता सारा ख़त्म कर दिया है कि हम ना कुछ भी यहाँ छोड़ के ना जाएँ। फिर आपको पता है यहाँ पर ना चीज़ें फ्रिज में पड़ी रहें ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ना फिर जाके ना तो थोड़ी सी ग्रॉसरी लेके आए। कहते जितना 1-2 दिन रहना है ना तो बस ना ग्रॉसरी उतनी दिन में चल जाएगी। तो यहाँ पर सैलड जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो सैलड नहीं छोड़ सकते। जैसे जो होता है ना, कहते हैं कि हस्बैंड अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो सैलड के बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जी हस्बैंड को मैंने ऑमलेट के साथ रोटी बना के दे दी है। और यहाँ पर ये आजकल ना जैसे कि हल्की हल्की सी सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, यहाँ पर ये सीडलेस ना ये तरबूज आ जाते हैं। ये बहुत मीठे होते हैं। एक तो होते हैं ना बड़े बड़े जिनमें सीड बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना ये छोटे छोटे से तरबूज होते हैं और इनमें सीड बिल्कुल नहीं होते। तो ये मेरी अब्दुल को बहुत पसंद है। तो अब्दुल जैसे ही उठा तो कहता कि मैंने तो ना खाना कुछ नहीं खाना, मैंने सिर्फ तरबूज खाना है। तो मैं कह जी जो हुक्म असी तानू तरबूज काट देने हैं। तो ये तरबूज इतना मज़े का लालो लाल और इतना मीठा था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब्दुल को तरबूज खरबूजा इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत पसंद है। और ये जो छोटे छोटे तरबूज है ना ये बस सर्दियों के शुरू शुरू में ही मज़े के होते हैं, बाकी तो साला साल मिलते ही रहते हैं। लेकिन फिर इनमें ना वो फ्लेवर नहीं होता जो इनका अब होता है। अब यहाँ पर जी हमारी बहुत ज़्यादा मेल इकट्ठी हो गई थी। अब मैं इसको काट के ना गार्बेज करके आऊँगी, क्योंकि हमारे पास श्रेडर नहीं है, वरना तो ये श्रेडर में डाल के ना श्रेड करके फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मेल काट रही थी ना वैसे वैसे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि पाकिस्तान में होता ना तो पाकिस्तान में रद्दी वालों को दे के ना, वो रेडियो वाले आते हैं रद्दी लेने के लिए, उनको दे के तो उनसे पैसे मिल जाते थे। तो मैंने कहा चले हमारी कोई पॉकेट मनी निकल आती, कुछ फ़ायदा ही हो जाता हमें, हम भी कोई गोलियां टाफियां खा लेते। यहाँ पर तो सारी मेल ही जो है ना इस तरह से काट के ना गार्बेज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखें बाकी छोटा छोटा सामान भी इकट्ठा हो रहा है लेके जाने के लिए। काफ़ी हद तक घर खाली हो गया है। ये देखें लोग इधर ना धूप कैसे सेक रहे हैं, धूप में बैठे हुए। उधर का बेटा भी बैठा हुआ है। यहाँ पर न्यू जर्सी में ना इस हमारे एरिया में लोग इस तरह से बाहर बैठे होते हैं। ये देखें मेरा बेटा भी बाहर बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ आज इनको गुड बाय कहने के लिए। देखें वेदर देखें बाहर का। चलो घर। हाँ हेलो। जैसे ही हल्की हल्की सर्दी आती है ना लोग ऐसे बाहर फिर रहे होते हैं। बस ऐसे गार्बेज फेंकने गई थी आहिस्ता आहिस्ता। दरख्तों के कलर देखें कितने खूबसूरत हैं। खुदा की कुदरत देख लें। मार्च आता है तो हरे भरे हो जाते हैं। जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है रेड होके ना सारे पत्ते गिर जाते हैं। इन्होंने गंजे हो जाना है। ये तो नहीं होते रेड, ये तो ऐसे ही ब्राउन ब्राउन से होके गिर जाते हैं ये वाले। सूरज देखें कितना प्यारा लग रहा है दरख्तों में छुपा हुआ। ये देखें। और दिसंबर तक ना आपको इनके ऊपर कोई पत्ता नहीं नज़र आना, टुंड मुंड हो जाने हैं सारे दरख्त। तो चले थोड़ा सा गार्बेज फेंका ही हूँ, अब बाकी का देखूँगी, वो भी सारा फेंक दूँगी। बस ऐसी ही सफाइयाँ हो रही हैं अभी, आज कंप्लीट कर देना है हमने। तो चले घर आ गई हूँ, कुछ और करती हूँ। ये देखें। तो चले बाकी काम करते हैं।
तो यहाँ पर जी जैसे ही अब्दुल बाहर से आया तो कहता मैंने खाने हैं फ़्राइज़ मम्मा। तो वैसे मेरा भी दिल कर रहा था क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और शाम की चाय के साथ इस तरह के स्नैक वग़ैरह या फ़्राइज़ हों बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 आलूओं को इस तरह से लंबा-लंबा काट के ना इनको धो के अच्छे तरीके से साफ़ करके ना इनको मैं आज बनाऊँगी एयर फ्रायर में। मैंने कहा आज इनको फ्राई नहीं करना, इनको एयर फ्रायर में बनाते हैं क्योंकि एयर फ्रायर में भी ना फ्राइज़ जो है ना वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि एयर फ्रायर में जो हम फ्राइज़ वग़ैरह बनाते हैं वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन हम करते तो है नहीं हैं। बस जब तक हम फ्राई चीज़ें खाएँ ना हमें मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर जी फ्राइज़ को मैंने रख दिया है एयर फ्रायर में। मैंने कहा जितनी देर तक हमारे ये फ्राइज़ तैयार होते हैं उतनी देर में हम धो लेते हैं जी बर्तन। काम तो आपको पता है हमारे मुकते ही नहीं हैं। काम कर कर के असी मुक जाना है पर काम नहीं मुकदे बई। बस आजकल ना मेरा हाल तो ना एक रोबोट की तरह बना हुआ है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पैकिंग वगैरह करना, शिफ्टिंग करना कितना मुश्किल काम है और फिर साथ-साथ घर वालों की फ़रमाइशें पूरी करना वो एक अलहदा काम है। तो मैं तो ना यहाँ पर साथ-साथ अपने हस्बैंड से और अब्दुल से कहती होती हूँ बस तानू ना रोबोट मिलिया होया बस इधर भी घुमा लो, उधर भी घुमा लो। हम औरतों का यही हाल है, लेकिन फिर क्या करें ना हमें सारे काम यहाँ पर खुद ही देखने पड़ते हैं। आपको पता है यहाँ पर हेल्प वगैरह तो होती नहीं है। हाँ, न्यूयॉर्क में थोड़ा-सा है कि अब्दुल की फूफो वगैरह जो हैं वो हेल्प करवा देते हैं, वरना तो यहाँ पर कोई हमसाया भी आके ना तानू नहीं है पुछदा कोई काम है ते सानू दस दो असीं तुहाडी हेल्प कर देंदे हैं। यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता। और फिर घर वाले भी आपको पता है कि हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद घर वालों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं तो यहाँ पर ना अपनी तमाम हाउसवाइफ़ बहनों के लिए अल्लाह मियाँ से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ हम सबको हिम्मत दे और इसी तरह अपने घर वालों की ख्वाहिशात पूरी करने की तौफ़ीक दे और इसी तरह से हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी होती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर देखें जी बातों की बातों में भांडे हमारे जो हैं वो धुल गए हैं सारे। अब ये थोड़ा-सा सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया है और बर्तन जो सारे हैं वो मैंने रख दिए हैं ये रैक के ऊपर ड्राई होने के लिए। थोड़े से ड्राई होंगे तो इनको मैंने कैबिनेट में नहीं रखना, इनको भी मैंने साथ लेके जाना है, तो फिर इनको भी पैक कर लूँगी। अभी तो देखें हमने अपनी ज़रूरत के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, बस अब इनको भी पैक करके उधर ही मैंने ले जाना है। तो यहाँ पर ये देखें बर्तन धो के फ़ारिग हुई तो अब्दुल के फ़्राइज़ भी बन गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितने ज़बरदस्त एयर फ्रायर में फ़्राइज़ बनते हैं। बस मैंने आपको आजकल बताया ना कि अब्दुल की मौजें लगी हुई हैं। अब्दुल आजकल स्कूल नहीं जा रहा, तो बस आपको पता है जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो बच्चों को डिफ़रेंट चीज़ों की ना खाने की क्रेविंग बहुत होती है। कभी बच्चे कुछ फ़रमाइश कर देते हैं और कभी बच्चे कुछ फ़रमाइश कर देते हैं। तो अब्दुल का भी आजकल ना यही हाल है। तो आजकल घर बैठे-बैठे भी ना अब्दुल को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने-पीने की। तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैंने फ़्राइज़ बना के दे दिए हैं। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।